प्रशासन को आना है, प्रशासन को हथकड़ी लगाना है, उसके लिए भीड़ की कोई जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल पेपर लीक के आंदोलन के बाद यहाँ पे जिस तरह से आओ सरकार करो गिरफ्तार का आंदोलन छिड़ा हुआ था जेएसएसयू के बैनर तले, और आज जो है वो दिन जो है बैठे हुए हैं इन लोग बापू वाटिका के समीप, और इन लोग को जो है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टाइमिंग था, लेकिन 3 बजे से लेकर पार हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक तरह से किसी भी तरह का कोई बातें निकल के नहीं आया है। जिस तरह से ये सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे थे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, इसका कोई मतलब नहीं रहा। इन लोग का आंदोलन जो है कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पे है। सीधे तौर पर देवेंद्र नाथ महतो से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है और आगे क्या कुछ रणनीति के साथ बढ़ेंगे। लगता है देवेंद्र जी, जिस तरह से आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते करते आज सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे थे, जिस तरह से आओ सरकार करो गिरफ्तार, लेकिन अभी आप लोग का टाइम जो है, समय सीमा जो है पार हो चुका है, 3 बजे से पार हो चुका है। क्या कुछ बातें निकल गया, कुछ इस आंदोलन का असर रहा जो इस तरह से आप सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, इसका असर झारखंड में बहुत देखने को मिलेगा अब, क्योंकि अब तक का झारखंड का इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 13 गैर जमानती धारा लगने पर, जैसे आईपीसी का धारा 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, इतना धारा जो उसमें बयान में लिखा हुआ है कि लोगों को गिरफ्तार करना है, 15 नामजद समेत 3000 को चिन्हित करके। और आज हम लोग ने बेल फाइल नहीं किया, और बेल फाइल करके बचने के बजाय हम लोग सरकार को न्योता दिए कि अगर सचमुच हम लोग अगर इस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है तो आओ सरकार करो गिरफ्तार। दिनांक 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार, समय 12 बजे से 3 बजे तक, स्थान बापू वाटिका, राजधानी रांची के मोराबादी में। लेकिन आज जो है कि अभी तक नहीं पहुंचे। हालांकि प्रशासन पहुंची हुई है, लेकिन प्रशासन से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई वार्ता नहीं हुआ। इर्द गिर्द पुलिस घूम रहे हैं, लेकिन किस मकसद से आए हैं अभी तक इसका जानकारी नहीं हुई है। लेकिन इससे इस बात का तो कन्फर्म होता है कि अगर हम लोग पे पूर्व न्योता देने के बावजूद अगर हथकड़ी नहीं लगता है, तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो आरोप लगाया गया है वो सारे के सारे फर्जी है, बेबुनियाद है, पूरा बेसलेस है, उसका कोई वजूद नहीं है। इसका मंशा इतना ही था कि झारखंड राज्य के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता जाए, यहाँ लूट होता जाए, यहाँ का सीट बिकता जाए, यहाँ के छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जाता रहे और आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जो है कि पेपर लीक करने वाला, यहाँ भ्रष्टाचार करने वाला, इस राज्य को लूट करने वाला को संरक्षण मिलता रहे, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। अच्छा, जिस तरह से आप लोग पेपर लीक मामले में आंदोलन करने के बाद उसको से लेकर ईडी तक पहुंच गया, लेकिन इसका कहां तक प्रक्रियाएं जो चल रहा है, एक भी दो भी पकड़ाया कि नहीं? जितना आंदोलन इतना दिन 10 दिन तक पार हो गए। देखिए, पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है, एसआईटी टीम का गठित किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग पे ईडी भी जाँच कर रही है। और आज हम लोग 10 तारीख को यहाँ आए हैं, तो हमारा एक साथी को भी हम लोग खोए हैं, अंगद नायक, जो क्रांतिकारी साथी था। उनको अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार हम लोग स्वर्णरेखा घाट से, शमशान घाट से सीधा बापू वाटिका पहुँचे हैं। और हम लोग अपने सभी साथियों को आने से मना भी किए हैं कि चूँकि हम लोग अकेले 1-2 आदमी साथ में रहे तो रहे, नहीं तो वहाँ जाके हम लोग को चूँकि प्रशासन को आना है, प्रशासन को हथकड़ी लगाना है, उसके लिए भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब हम लोग मना करते हुए हम लोग आए, चूँकि दुख का भी दिन था। लेकिन ये जो एसआईटी टीम का गठित किया गया है और जो परिणाम का आपने पूछा, ये परिणाम क्या आएगा मीडिया महोदय, ये तो एकमात्र क्या कहें कि ये लिपापोती किया जा रहा है। 10 दिन बीत गया, सरकार के तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, चेयरमैन इस्तीफा नहीं दिए हैं, चेयरमैन को निलंबित नहीं किया गया है, एसआईटी टीम के सारे अधिकारी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सरकार ही चोरी करा रहा है, सरकार अपने लोगों से जांच करा रहा है। यहाँ पे कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। इसीलिए स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जाँच कराया जाए इस पूरे प्रकरण का, क्योंकि इस जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन को हम लोग देखते हैं तो 24 साल का झारखंड का इतिहास में पहली बार 2 चीज़ हुआ। पहला कि 31 जनवरी को आंदोलन के दौरान ही परिणाम आया। जेएसएससी कार्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पर
आधिकारिक सूचना सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया और 28 जनवरी और 4 फरवरी का परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल होते ही अरबों रुपया का उगाही करने वाले लोगों में हलचल मच गया। उन लोग का मन विचलित हो गया और एक तरफा वन साइडेड टारगेट करके FIR किया गया। उसके बाद धमकी आ रहा है। हमारे एक साथी अंगद नायक का प्राथमिकी दर्ज में बयान उसका मांग जो दी है उसके अनुसार उनका मौत कोई रोड एक्सीडेंट से नहीं बल्कि षड्यंत्र के तहत हत्या से हुई है। तो ये सारे प्रकरण को देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा घोटाला है। आंदोलनकारियों को हमेशा चिन्हित करके जो है कि उसको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से आज हम पुनः कहते हैं कि जितने भी 4000 छात्रों को परेशान किया जा रहा है 15 नामजद समेत, वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है। उसका सारा धारा मेरे ऊपर, मेरे देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लगाया जाए, क्योंकि 31 तारीख का कार्यक्रम मेरे आह्वान पर हुआ था और उस दिन जो भी भीड़ जुटा था उसका जिम्मा हम लेते हैं। हालांकि तोड़ फोड़ का कोई जिम्मा हम नहीं लेते हैं, लेकिन भीड़ जुटने का जिम्मा हम लेते हैं। और अगर हमरे ऊपर लगा करके हमें जेल भेज दिया जाए और अगर ये चीज़ नहीं होता है तो ये केस फर्जी है। इस फर्जी FIR जो छात्र पर लगाया गया है, सारे धारा JSSC के चेयरमैन और एजेंसी पर लगाया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि अब इस आंदोलन को हम लोग दबने नहीं देंगे। क्योंकि आज राज्य के अंदर जो माफियाओं का चर्चा चल रहा है, आज शिक्षा माफिया का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, ऐसे राज्य के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे माफिया हैं। गिट्टी माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, तरह तरह का माफिया है। अब शिक्षा माफिया जो आ गया, ये लोग जो है कि जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा बेटी लोग जो लंबे समय से 12-13 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका सपना को चकनाचूर एक दिन पहले पेपर लीक करा करके 1 घंटा पढ़ा करके नौकरी उसको जो है कि किसी और को बेच दिया जा रहा है और सारे का सपना चकनाचूर कर दिया जा रहा है। और ये डिजर्विंग कैंडिडेट का, मेधावी छात्र का अपना सपना जो है कि पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रास्ते पे राह पर पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। ये JPSC और JSSC पूरा भ्रष्टाचारियों का अड्डा और कचरा का डब्बा बन गया है। और इस कचरा को, डब्बा को साफ करने के लिए हम लोग को जिस स्तर पे जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और इसको हर हाल में JSSC का पूरा कचरा को पूरा क्लीन कर देंगे। ऐसा क्लीन करेंगे JSSC का कचरा को कि JPSC का कचरा भी साफ होगा। आप जिस तरह से सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे थे, आओ सरकार करो गिरफ्तार, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो धाराएं लगाया गया वो फर्जी है, तो ये भी तो हो सकता है कि उन लोग तक ये बातें नहीं पहुँच पाया होगा। आए थे, कुछ पुलिस प्रशासन थे, घूम रहे थे, कुछ महिला पुलिस भी थी, कुछ पुरुष पुलिस बल भी थे। अभी देख रहे हैं धीरे धीरे सब जो है कि भाग रहे हैं, इसलिए कि झूठा आरोप लगाया है, उनका जवाब नहीं है कि इनके ऊपर जो 307 लगाया गया है, इनके ऊपर जो 353 लगाया गया है, वो कैसे सही है। ये महोदय, ये पुलिस से और थाना से ये देश और राज्य नहीं चलता है। यहाँ संविधान है, कानून है, और कानून और संविधान और न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। ना कोई आयोग, ना कोई चेयरमैन, ना कोई थाना, ना कोई दरोगा, ना कोई पुलिस। सभी को एक दायरे पर कानून के तहत, संविधान के तहत कार्य करते हैं। अब किसी को भी लगा देंगे 307, मतलब जानते हैं ये लोग क्या होता है। नीचे कितना कुछ कर दीजिए 307 नहीं लगता, इसके ऊपर इतना मार होता है कि मारा सोच के छोड़ के चल जाता है, तब लगता है 307। लगा दिया, किसी का बाल भी नहीं झड़ा है वहाँ, वो भी 4000 छात्रों पर जान से मार दी, हाफ मर्डर। अरे भाई, वो 4000 नहीं 40,000 छात्र थे। अगर किसी को वैसा मनसा रखते तो वहाँ कई ऐसा घटना घट सकता था, लेकिन छात्र अनुशासन पूर्वक थे, शांतिपूर्वक थे, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, इसलिए किसी का बाल भी नहीं झड़ा है। और जो घटना घटा, जो क्षति हुआ कार्यालय में और गाड़ी का जो नुकसान हुआ, वो आयोग के चेयरमैन भाड़े से लोग बुला करके सुनियोजित तरीके से ये घटना को अंजाम दिलाया और अपने ऊपर भी जो है कि इस घटना को अंजाम दिलाया, ताकि हम पेपर लीक करने वाले गिरोह को बचा सकें और इस आंदोलन को कमज़ोर कर सकें। तो ये नहीं होगा ऐसा।